अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 दिन की कशीदगी के बाद आज अपोजिशन मुल्तान में जलसा करने में कामयाब हो गई, मगर ग्राउंड में जलसा नहीं कर पाई। और अब 12 दिनों के बाद यानी 13 दिसंबर को लाहौर में अपोजिशन इत्तेहाद का आखिरी जलसा होगा। पीडीएम की क़यादत ने पूरे मुल्क से कारकुनों को लाहौर बुला लिया है। अपोजिशन ने हतमी प्लान से पहले ही वजीर आजम को मुस्तैफी होने की डेडलाइन दे दी है। बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने आज मुल्तान जलसे से खिताब किया और कहा कि हमें गिरफ्तारियों से डराना हुकूमत की भूल है। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। साथियों, इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। नारे 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 भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो। इसके अलावा जलसे के दौरान आसफा भुट्टो कारकुनों को मास्क पहनने की तलकीन करती भी नजर आई। इसके अलावा जलसे से खिताब करते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि अगले लाएअमल से पहले खुद इख्तियार छोड़ दें, फिर ना कहना कि बताया नहीं। इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले कि पीडीएम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे और इससे पहले कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे करता धरता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाएं, खुद इख्तियार छोड़ने पर इक्तफा कर लो। पीडीएम फैसले करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि कोरोना अपोजिशन के जलसों में अंदर आ जाता है और हुकूमती जलसा देखकर वापस चला जाता है। कितना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है। अगर तो वो ऑपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है, और अगर वो हुकूमती जलसा है तो वो बाहर से वापस मुड़ जाता है। जमाते इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं आता, हुकूमती वज़रा के जलसों में कोरोना नहीं आता। जरा कोरोना वायरस के पीछे छुपने वालों, जवाब दो। मुल्क की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? अवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है? गंदम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? उस वायरस का नाम मुल्तान की अवाम जानती है। मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? इमरान खान। नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान पर बराह रास्त तनकीद की। कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है, न्याजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। आटा चोरी कर लिया, लेकिन बंदा ईमानदार है। चीनी चुरा ली, लेकिन बंदा ईमानदार है। मालम जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपए आवाम की जेब से चले गए, लेकिन बंदा ईमानदार है। एनएस ऑयल प्लांट्स की वजह से और एलएनजी की ताखीर से इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। इमरान खान ने खुद ये इतराफ़े जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था?
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जुम्मे और इतवार को मुल्क में एहतजाज होगा और फिर मुल्क भर से कारकुन लाहौर पहुंचेंगे। आज हमने पूरे मुल्क को कॉल दे दी है। अब पूरे मुल्क में जुमे को भी मुजाहरे होंगे, इतवार को भी मुजाहरे होंगे और पूरे मुल्क से आवाम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। रास्ता रोक कर देखो किस तरह से सैलाब तुम्हें तिनकी की तरफ बहा कर ले जाएगा। लाहौर में आखिरी कील साबित होगा इनके लिए और लाहौर से फिर हमने इस्लामाबाद तक इनका पीछा करना है। आज का जलसा होना मुल्तान स्टेडियम में था, मगर तैयारी ना होने और रुकावटों की वजह से जलसा मुल्तान के घंटा घर में हुआ। एसओपीज़ की पासदारी नजर नहीं आई। मुल्क में कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद नजर आया कि एसओपीज़ की पाबंदी नहीं हो रही है, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है। जुम्मे से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी थी। हुकूमत कल तक इस मौक़िफ़ पर कायम थी कि जलसा नहीं होने देंगे। मुल्तान स्टेडियम के दरवाज़ों पर ताले डाल दिए गए थे, फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। उसके बाद हफ्ते को अपोजिशन के अरकान ने स्टेडियम के ताले तोड़े और स्टेडियम में दाखिल हो गए। फिर पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तारियां हुई। सिर्फ मुल्तान ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी अपोजिशन के अरकान की गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत पीडीएम के जलसे में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल रही। आज सुबह अपोजिशन के कारकुन बड़ी तादाद में मुल्तान की सड़कों पर निकल आए, रुकावटों को हटा दिया, मगर जलसा मुल्तान स्टेडियम के बजाय मुल्तान के घंटा घर पर हुआ। एक तकरीब सखर में वफाकी वजीर असद उमर साहब ने भी की थी। अपोजिशन ने उस पर तनकीद की कि कोरोना सिर्फ हमारे लिए है। साथ ही जमात इस्लामी के जो जलसे हुए उस पर उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं हुआ, FIRs उस तरीके से नहीं हो रही हैं। उस पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया कि हुकूमत कोरोना के खिलाफ है या पीडीएम के जलसों के खिलाफ है। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने तो जो तकरीब असद उमर साहब की थी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसकी मजम्मत तक की और कहा कि दौरा मयार नहीं चल सकता। ये सिर्फ पीडीएम के जलसों से कोरोना फैल रहा है। ये दौरा मेयार नहीं चल सकता। जो कानून हम पीडीएम के जलसे पे अप्लाई करें वो कानून हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना जरूरी है, बल्कि हम पे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर हम ऑपोजिशन या किसी और को देंगे। हम गवर्नमेंट इंचार्ज हैं और हमारी जो की हुई बात है उसको इंडोर्स हमने अपने एक्शन से करना है। अब आप 30 का करें, 300 का करें, सामने वाला 3000 का करे, 200 का करे, ये कोई बहस नहीं है। सो जहां असद उमर साहब ने NCOC में बहुत अच्छा काम किया, वहां मैं समझता हूं कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको करना चाहिए। और मैं एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मैं कंडेम करता हूं इस एक्शन को गवर्नमेंट के। मजम्मत की गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगाया तो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं हुकूमत पर तनकीद कर रही है, हुकूमत के अंदर से हुकूमत पर तनकीद नजर आ रही है। इसी प्रोग्राम में फिर असद उमर साहब आए, उन्होंने वजाहत दी कि NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीब की। श्योर आप सखर के बारे में जो कन्वेंशन हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे किसी ने मुझे बताया कि आपको इस पर सवाल पूछ रहे थे। सर जनाब, जो NCOC की इशूड गाइडलाइंस हैं, किसी भी पब्लिक गैदरिंग के लिए आउटडोर इवेंट होना चाहिए, 300 से कम उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वो तीनों से कंप्लायंट वो जलसा था जिसको जलसा कह रहे हैं। 250 लोग जलसा होता है कन्वेंशन है। और हेवन से सुन लो मेरी काशिफ, मेरी बात तो सुनो ना, आपने अपना पॉइंट बता दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हम हिदायत सारे पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्या मैं उससे कोई मुख्तलिफ काम कर रहा था? 250 लोगों में और 40,000 लोगों में कोई अंधा आदमी भी कह सकता है कि द टू आर नॉट द सेम थिंग, लेकिन ये खामखा में पीडीएम वाले बहाने के तौर पर इस्तेमाल करें। इसी तरह इतवार को एक और जलसा दीर में हुआ, जमात इस्लामी का था, जिसमें बड़ी तादाद लोग शरीक हुए। इस हवाले से जब वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जलसा मेरे इल्म में नहीं था। इस हवाले से अब नून लीग कह रही है, अपोजिशन कह रही है कि उनके जलसों में इस तरीके से FIRs क्यों नहीं हुई, उनके कारकुनों पर इस तरीके से क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ। फिर यह सवाल उठ रहा है कि 3 दिन से अगर हुकूमत क्रैकडाउन कर रही थी तो आज अचानक क्यों इजाज़त दे दी। खुद फवाद चौधरी साहब हुकूमत की हिकमत अमली पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है क्या हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली थी तो फिर हिकमत अमली का ना होना क्या होता है। 12 मुल्तान की इंतजामिया का एक पूरा बैकग्राउंड रहा, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी बात सही है कि इम्पैक्ट उस जलसे से बढ़ के आया, चाहे लोग थे या नहीं थे। 3 दिन मतलब जलसा होता खत्म हो जाता, 3 दिन से खबरें चल चल के टेलीविजन पे तो जलसा ही हुआ ना। आप देख लें जिस तरह से उसको खबर बना दिया गया। सही बात है।
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शिबली फराज साहब, खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हिकमत अमली का फुकदान था, जलसे के क्राउड से ज़्यादा 3 दिन की एक्टिविटी बना दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फैसल वाउडा साहब असद उमर साहब को कंडेम कर रहे हैं कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ओपोजिशन तो कह ही रही है, खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के बजाय ये इस बात पे जोर दूंगा कि जो बातें हो रही हैं इस मुल्क में, बदकिस्मती से यही होता है कि जो असल वाकया होता है वो पीछे रह जाता है और जो ज़िमनी चीजें होती हैं उस पर ज्यादा डिस्कशन होती है। पहली बात तो ये है कि इस डिस्कशन इस पे होनी चाहिए कि आया जो अपोजिशन जो एक प्रोग्राम के लेके चलिए जिसमें उसने ये तहिया किया हुआ है, जो अपोजिशन है कि उन्होंने तहिया किया हुआ है कि उन्होंने लोगों की जान को नुकसान पहुंचाना है, उन्होंने एनार्की फैलानी है, उन्होंने दोहरा मायार इस्तेमाल करना है और उन्होंने इस मुल्क की जो एक इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें जो है तो वो रखने डालने हैं। तो असल बात तो ये होनी चाहिए, बजाय इसके कि देखिए हुकूमतों में जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट हिकमत अमलीज को चेंज किया जाता है। जो भी हुआ है वो आप पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को किसी को बुला के उनसे पूछ लें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आया ये एक अपोजिशन का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक मौकफ भी है जिसमें कि सिर्फ झूठ और बुहतान बांधे जाते हैं। वो करप्ट लोग जिन्होंने के अदालतों के सवालों के जवाब देने हैं, वो लोग जो कानून से मफरूर हुए हैं, वो लोग जिन्होंने के नाजायज जायदादें बनाई हुई हैं, वो लोग जिन्होंने के इस मुल्क के कानून को मजाक और अपने सबसर्वेंट रखा, उन पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि जी हुकूमत ने छोड़ दिया, हुकूमत ने कर दिया, हुकूमत ने ये। शिबली साहब, आप जो अपोजिशन के बारे में कह रहे हैं, जाहिर है अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, मुल्क में कोरोना फैल रहा है, उनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, मगर हुकूमत का रवैया भी ये नजर आए कि वो कोरोना के खिलाफ है, ना कि सिर्फ पीडीएम के खिलाफ है। जब जमात इस्लामी को खुली छूट हो और उनके खिलाफ उस तरीके से आप पर्चे भी ना करें, वो 22 को कर गए, 29 को कर गए, फिर आपके अपने वुज़रा कह रहे हो कि हम कंडेम करते हैं जो कि एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने किया, जब अपने वुज़रा कह रहे हो कि पता नहीं पंजाब हुकूमत ने किस तरीके से हैंडल किया, तो सवाल उठेगा कि आप कोरोना के खिलाफ संजीदा हैं या पीडीएम के खिलाफ संजीदा हैं? नहीं, हम तो देखें, हम बुनियादी तौर पे हम कोरोना के खिलाफ संजीदा हैं और ये हमारी जो माजी की जो पहली लहर थी उसमें भी हमारी जो हिकमत अमली थी वो बड़ी कामयाब हुई। इस सूरत हाल में जबकि हमें कहा यह जाता है कि जो भी इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे ये कि ये जो लहर है ये पहले से भी ज्यादा जानलेवा है। तो इस सिलसिले में हम, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे हम हो, किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि लोगों की लाइफ को खतरे में डाले। लेकिन पीडीएम का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि ये मुसलसल पेशावर में इन्होंने जो जलसा किया उससे जो फिगर्स हैं वो किस तरह ऊपर चले गए, इसीलिए हम ये चाहते हैं, बिकॉज हमारी ये पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है। अगर नॉर्मल हालात होते तो उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, जलसे जुलूस, ये तो जमहूरियत में ये सिलसिला तो चलता रहता है। शिबली साहब, फिर एक एफआईआर सब पेशावर के जलसे के बाद एफआईआर की है केपी गवर्नमेंट ने। एक एफआईआर नजर आया ना कि लोअर दीर में अगर जलसा किया जमात इस्लामी ने या फिर सवात में किया गया है या फिर तहरीक लब्बैक यहाँ आई थी, तो नजर आया कि हुकूमत किसी पॉलिटिकल ओपोजिशन के खिलाफ नहीं है, कोरोना को रोकना चाहती है इसलिए कर रही है, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया आपने। देखें, जो जहां तक कि आप एफआईआर का ताल्लुक का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम ये करते तब भी आप कहते कि जी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप न कहते हो, आपकी जो सियासी पार्टियां हैं वो यही कहती हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जिस तरह के उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, सॉलिड करप्शन के केसेस, वो उन पे करो तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बहरहाल, मगर इस केस में ज्यादा कह रहे हैं शिबली साहब, अगर सबके खिलाफ किया होता तो कम इल्जाम लगता पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, अब ज्यादा लग रहा है। नहीं, देखिए, पीडीएम तो अब एक हो गई है और उसका जो कप्तान है वो 12वां खिलाड़ी है जो मौलाना फजल रहमान है। अब देखिए जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के वो तशद्दुद पे लोगों को उकसा रहे हैं, तो इस पे भी बात होनी चाहिए कि देखिए हुकूमत हर काम जो भी करेगी वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो, लेकिन इस वक्त अगर हमने होलिस्टिकली देखना हो तो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें अगर पीडीएमए के जलसों से अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, अगर हमारे लोगों में खुशहाली आती है, अगर उसमें महंगाई में कमी आती है, तो भले 100 रोज करें,
लेकिन ये इस वक्त जो इशू है इसको हमें बड़े संजीदा तौर पे लेना मगर शबीर साहब, फिर आप लाहौर वाले को कैसे डील करेंगे? क्योंकि ये आपको लगता है मुल्तान वाला सही डील किया है? क्योंकि ऑपोजिशन को ये मैसेज तो बहरहाल गया है कि हुकूमत कहती रहती है कि करने नहीं देंगे, आखिर में हम कर छोड़ते हैं। ग्राउंड में नहीं करने दिया, हमने घंटा घर में कर लिया। 3 दिन के लिए हमें एक पॉलिटिकल हेडलाइंस बनाने का हुकूमत ने मौका दिया, गिरफ्तारियां करके, क्रैकडाउन करके। आप लाहौर में भी यही करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं पेशावर में क्या हुआ। पेशावर की हुकूमत ने उसको बहुत ही मुअस्सर तरीके से बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए उन्होंने जिस तरह से भी हैंडल किया वो काबिल रश्क है। अब ये पंजाब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो क्या हिकमत अमली बनाती है। हमारी फेडरल हुकूमत ने ओवरऑल एक पूरे पाकिस्तान को एक गाइडलाइंस दी हैं जो कि एनसीओसी के थ्रू हैं कि उन पे अमल दरामद जरूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये इस वबा से भी हम उसी कामयाबी से निकलें जिसका कि तस्करा सारी दुनिया कर रही है। मुझे लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब की तरह आप भी कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने जो 3 दिन किया या तो आज भी वही करते या फिर जो 3 दिन किया वो ना करते। आप भी मुतमईन नहीं लग रहे हैं जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने मुल्तान जलसे को हैंडल किया। नहीं, देखिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा। पंजाब की हुकूमत हमारी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हमारी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है उसके लिए हमें पहली बात तो ये थी कि उस वक्त हमारे पास हाइंडसाइट नहीं थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते थे जिसमें कि हम ये कह सकें कि जो पेशावर का जलसा है उसमें जो बेस लाइन थी उससे बहुत ज्यादा वो अचानक वो हो गए। इस वजह से हम इस दफा मुल्तान में यही बार बार कराना चाह रहे थे कि ये जलसा ना किया जाए, क्योंकि एक अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर एक सियासी जमातें जो कि अपने आप को इस मुल्क का खैरख्वाह समझती हैं या कम से कम पोर्ट्रे करती हैं, उनको इस तरह की गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दे। अपोजिशन से पूछेंगे कि उन्हें जलसा तो हुकूमत ने बहरहाल नहीं करने दिया, तो लाहौर में कैसे कर लेंगे। एक ब्रेक के बाद मुल्तान से इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत कामयाब तो हो गई, आप लोगों को बड़ा क्राउड दिखाने का, बड़ा जलसा करने का मौका नहीं दिया हुकूमत ने। अब आप एक इरादा रखते हैं कि लाहौर में कोई तारीखी क्राउड दिखाएंगे। हुकूमत ने साबित कर दिया आपको नहीं दिखाने देंगे लाहौर में भी। देखें शाहजेब, ये जलसा जो है, जलसे तो पहले भी जो है वो बहुत बड़े हुए और आवाम ने उनमें भरपूर शिरकत की, लेकिन ये पहला जलसा है जिसमें हुकूमत को जो है वो नाकामी हुई है, शिकस्त हुई है। हुकूमत ने भरपूर हमला किया, मुकदमे हजारों की तादाद में दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को जेलों में भेजा गया, थानों में बैठाया गया। आज पूरा मुल्तान शहर बंद किया गया, जो घंटा घर चौक है उसे बंद किया गया, कासम पार्क पहले जो है बंद था। यानी पूरा मुल्तान शहर आज 10 बजे तक कंटेनर्स की जद में था और ऐसे था कि जैसे मुल्तान को जो है ये कैद खाना बना दिया गया है। जब 10:30-11 बजे लोग निकले हैं, उसके बाद फिर हुकूमत जो है ये गायब हो गई, पुलिस नजर नहीं आई, बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जो है वो ड्यूटियां छोड़ के भाग गई। तो ये आज हुकूमत की जो पसपाई है, हुकूमत ने जलसा रोकने की कोशिश की, उसके लिए हर हरबा अपनाया, हर घटिया तगंडा अपनाया, और जब फिर आज अवाम निकले हैं तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हुकूमत जो है वो फिर दौड़ गई, गायब हो गई। मगर राना साहब, इसको जहां तक आप क्राउड की बात कर रहे हैं तो देखें, घंटाघर चौक में जितने लोग समा सकते थे वो वहां पे मौजूद थे, जैम पैक था वो। जो जहां पे हमने जो रिसीव किया है अपना शाह रुकने आलम इंटरचेंज, वहां पे जाके आप देखें कि कितना बड़ा इज्तिमा था जिसने रिसीव किया। मगर राना साहब आप इसे पसपाई कह रहे हैं हुकूमत की कि हुकूमत दौड़ गई, इसलिए ये हिकमत अमली ना हुई हुकूमत की कि उन्होंने यकीनी बनाना था कि आप ज्यादा क्राउड ना पुल कर पाएं, ग्राउंड में जलसा करके ये ना दिखा पाएं कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है। जब उन्होंने इस बात को यकीनी बना लिया तो उन्होंने इजाजत दे दी, पुलिस भी विड्रॉ कर गई, आईजी ने अहकामात दे दिए। ये तो पूरा का पूरा हिकमत अमली नहीं लगती हुकूमत की, और हिकमत अमली के तहत हुकूमत ने यह साबित किया कि आप बड़ा क्राउड एक बड़े ग्राउंड में नहीं दिखा पाए। नहीं, मामला ये है कि गवर्नमेंट ने इजाजत कहां दी है। यानी गवर्नमेंट जो है वो तो आखिरी दम तक जो है वो ये कहती रही कि जलसा आप जो है वो नहीं कर सकते, ये
गैर कानूनी अमल है उनके मुताबिक। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जलसे से रोकना मकसद था या पूरे मुल्तान में जलसा करवाना मकसद था? यानी जलसा एक आज होता, 2 बजे शुरू होता, 2 दिन पहले हम वहां ग्राउंड में इंतजाम करते, स्टेज के, साउंड सिस्टम के, लाइटिंग के, 2 बजे शुरू होता, 5:30-6 बजे खत्म हो जाता। मुल्तान में पिछले 3 दिन से मुसलसल जलसा हो रहा था, मगर और आज भी जो है वो जलसा जो है सुबह 11 बजे से मुल्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में, घंटाघर चौक में, शाह रुकने आलम जो है वो इंटरचेंज पे, हर जगह पे जो है वो जलसा होगा। राज साहब, इसको थोड़ा फॉरवर्ड करें। आपके लिए क्या ये इत्मीनान बख्श होगा अगर हुकूमत की यही हिकमत अमली आपके लाहौर जलसे के लिए होती है? क्योंकि एक क्राउड की एक बाकायदा सिंबॉलिक वैल्यू होती है। अगर 2011 में इमरान खान साहब ने जलसा किया लाहौर में, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरा, तो उसकी आज तक वो कोट किया जाता है। जो कराची में जलसा किया वो कोट किया जाता है। अगर इस हिकमत अमली के तहत हुकूमत रहती है, आप 3 दिन 4 दिन कर लें पॉलिटिकल एक्टिविटी, मगर एक जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो नहीं करने देगी हुकूमत आपको लाहौर में भी, तो आपके लिए सवाल तो उठेगा कि जी क्राउड कहां है? नहीं, देखें शाहजेब, मामला ये है कि पॉलिटिकल सेइंग में अगर हुकूमत जो है वो किसी जलसे को, किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए रियासती ताकत का इस घटिया तरीके से लोगों के घरों में छापे, लोगों के जो है वो अजीजों की पकड़ दकड़, ट्रांसपोर्टर्स को मना किया कि ट्रांसपोर्ट ना दें, और उसके अलावा जो बैनर्स छपवाते वो लाहौर से छपवाए हमने। तो इस तरह के अगर हथकंडे गवर्नमेंट करे तो फिर आपका जो जलसा है या आपका जो इवेंट है वो कामयाब है। मगर राज साहब, इसमें हुकूमत स्पष्ट होता है जब वो किसी चीज को रोकती है। और आज इन्होंने रोकने के बाद जो है वो फिर अपनी नाकामी देके फिर ये भाग गए। मगर एक चीज में तो हुकूमत कामयाब हो रही है ना, कि वो ये नहीं दिखा रही है कि वो आपको रोक रहे हैं, वो ये दिखा रही है कि वो कोरोना को रोक रहे हैं और आप लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और अगर मुस्तकबिल में आप कोरोना फैला, जो कि फैल रहा है बहुत तेजी से, और हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ा, तो जो मईशत की मुसीबतें आएंगी लोगों पर, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही डाली जाएगी। इस बात का आपको एहसास है? क्योंकि आप लोग वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे। शाहजेब, ये इनका बयानिया जो है पिट चुका है। आप मुझे बताएं कि 2 दिन पहले जो है वो लोअर दीर में जलसा हुआ, उसको कितना रोका है इन्होंने? ये अपना ननकाना में जो आज सिखों का मजहबी इज्तिमा था, जहां पे मुबारकबाद भेजी है वजीर आज़म ने, उसके जरा विजुअल देखे ना आपके टीवी पे जो है वो चैनल पे दिखाए गए हैं। ये सिर्फ इनका जो है वो पीडीएफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये इस तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, जो तहरीक जो है इस जो नाअहल करप्ट टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसके खात्मे के ऊपर जो है वो मुंतमिज होगी। ये इस तहरीक को रोकने के लिए ये इनका बयानिया है, इनका प्रोपेगेंडा है, जिसको लोग नहीं समझते। आप मुझे ये बताएं कि आज ये जो अपना घंटाघर चौक है उसमें तिल धरने को जगह नहीं थी। शाह रुकने आलम जो इंटरचेंज है वहां पे यानी हद नजर जो है वो क्राउड था, तो क्या वहां पे फिर जो है वो वहां पे इनको कोई खतरा नहीं है? मगर राना साहब, लाहौर के लिए आप अब कह रहे हैं कि आप लोग एक बड़ा क्राउड पुल करके दिखाएंगे, वहां पर भी गिरफ्तारियां होंगी, लीडरशिप की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, आप लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। क्राउड पुलर उस तरीके से मरियम नवाज ही हैं, और स्ट्रीट प्रोटेस्ट की कोई तारीख नहीं है नून लीग की कि जी सड़कों पर अवाम आए हों जब लीडरशिप गायब हो। तो अगर लीडरशिप को इस तरीके से लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया तो फिर क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए, इन गिरफ्तारियों से अब बात रुकेगी नहीं। अब जो कदम पीडीएम की तहरीक के साथ हमने उठाया, हम मुसलसल इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे बढ़ेंगे और इस नाअहल करप्ट टोला जो है इसको जो है वो भगाएंगे, ये मुल्क की जान इनसे छुड़वाएंगे और मुल्क को एक फ्री फेयर इलेक्शन लेके देंगे जिसमें अवाम का फैसला सामने आए। जहां तक लाहौर की बात है, अगर इन्होंने रुकावटें ना डाली, अगर इन्होंने जो है वो माहौल दिया जो आईनी और कानूनी तौर पे हमारा हक है, तो मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि मीनारे पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ होगा। और अगर इन्होंने हमें रोका, अगर इन्होंने यही कुछ किया जो इन्होंने यहाँ मुल्तान में किया है, तो फिर पूरे लाहौर में इंशाअल्लाह ताला उस दिन जलसा होगा। और अगर कोई उस दौरान हादसा पेश आता है, आज भी यहाँ पे हादसा हो सकता था, ये जो पीछे हटे हैं ये को ऐसे ही नहीं हटे,
इनको पता था कि जब लोग बाहर निकल आए हैं तो अब अगर ये यहाँ पे रोकने की कोशिश करते तो लोगों की तादाद इतनी थी कि यहाँ पे फिर तसादम होता और उसके नतीजे में कोई हादसा होता और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत में होती। और अगर इन्होंने लाहौर में ऐसा किया तो उसकी भी जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी इन पे होगी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। असल में आज किसकी फतह हुई है, अपोजिशन की या हुकूमत की, और लाहौर में क्या वाकई अपोजिशन को एक बड़ा क्राउड पुल करने देगी हुकूमत? सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उससे बात करेंगे ब्रेक के बाद। सीनियर साहब सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, हुकूमत ने बहरहाल ग्राउंड में अपोजिशन को जलसा नहीं करने दिया, मगर अपोजिशन ने बहरहाल जलसा कर लिया। किसकी कामयाबी हुई है, किसकी हिकमत अमली की कामयाबी हुई है? मेरा ख्याल है कि अगर हक और इंसाफ की बात की जाए तो हुकूमत ये चाहती थी कि जलसा मेले की तरह ना हो, और एक बहुत बड़ा हजूम जो है अगर वो इकट्ठा हो गया कासम बाग में तो ज़ाहिर है इससे ये नज़र आएगा कि जनूबी पंजाब में अपोजिशन का ज़ोर है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसकी ख्वाहिश थी कि हर सूरत जलसा हो, और चाहे वो एहतजाजी जलसा हो जाए, तो वो एहतजाजी जलसा करने में कामयाब हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर दोनों का जायज़ा लिया जाए तो अपोजिशन मुझे इसमें ज़्यादा कामयाब नज़र आती है, क्योंकि एक दिन ख़बरें बनने की बजाय 3 दिन ख़बरें बनी। अगर सिर्फ जलसा होता तो एक दिन ख़बरें बनती, लेकिन ये पहले जो 2 दिन लड़ाई होती रही, झगड़ा होता रहा, उस दिन भी ख़बरें बनी। एक एहतजाज का रंग जो है वो जलसे पे गालिब रहा, और अपोजिशन तो चाह ये रही होती है कि एहतजाज का रंग गालिब रहे, लोग ज़्यादा मुतहरक हो जाएं, लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं। तो डेफिनेटली गिलानी साहब, उनकी फैमिली, पीपल्स पार्टी और PDM के वो लोग जिन्होंने ये जलसा करने में मुतहरक किरदार अदा किया, वो फतह याब हुए। अच्छा, मगर लाहौर के जलसे से पहले अगर गिरफ्तारियां वैसी ही हो, यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को गिरफ्तार किया, कारकुनों के साथ साथ लीडरान की भी गिरफ्तारियां हो, तो आपको लगता है नून लीग का कारकुन निकलेगा, नून लीग के लोग निकलेंगे बाहर? ये मसला है, नून लीग चूँकि कोई बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट और मज़ामती पार्टी नहीं है, और वो ज़ाहिर है इस तरह की मज़ामत करने की अहलियत नहीं रखती, और उनका क्राउड कम हो जाएगा, फिर सिर्फ एक्टिविस्ट आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इसकी स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि पहले रैलियां करेंगे, और रैलियों में वो दूसरा माहौल रखेंगे जिसमें इफ्तिताही और एक तरह से मज़ामती रंग इख्तियार नहीं करेंगे, और आखिरी दिन जाके मज़ामती रंग इख्तियार करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत पहले ही गिरफ्तारियाँ करेगी, तो ये देखने वाला मैच होगा। नून लीग पहली दफ़ा इस तरह के मरहले से गुजरेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर में मरियम कामयाब होंगी, क्योंकि जिस तरफ से उनकी रैली गुजरेगी वहाँ पब्लिक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मरियम इस वक्त बहुत बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं, शायद इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी क्राउड पुलर वही हैं, और जब वो निकलेंगी लाहौर में तो लाहौर का भी इम्तिहान होगा कि लाहौर ने नून लीग को वोट दिया हुआ है, सारी सीटें तकरीबन मासवाए 1-2 के अपोजिशन के पास हैं, सारी अपोजिशन के पास हैं, 1-2 हुकूमत के पास हैं। तो लाहौर ने भी इस इम्तिहान से गुजरना है कि क्या वो वहीं खड़े हैं या वो तब्दील हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक नून बहुत पॉपुलर जमात है लाहौर में। मतलब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि सारे मुल्क से लोग लाहौर आएँ। आपको लग रहा है कि ये मामला एक लॉन्ग मार्च की तरफ ही जा रहा है जो इस्लामाबाद में जाकर ख़त्म होगा? मुझे लगता है कि कंक्लूजन जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ होगा, और ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर से बाहर के लोग आके लाहौर में जलसा कामयाब कर सकते हैं। ये तो लाहौर के लोग ही अगर मोटिवेट होंगे तो जलसा करेंगे, और मेरा ख्याल है होंगे मोटिवेट। मुल्तान के जलसे की जो मज़ामत है और फिर उसका हो जाना है, ये मेरा ख्याल है लाहौर में भी मोटिवेशन देगा। और दूसरा मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ये सारा कुछ लीड कर रहा है तसादम की तरफ, और लॉन्ग मार्च के तसादम की तरफ। बड़ा साहब बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना की लहर में मुसलसल शिद्दत आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 40 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 8000 से भी ज्यादा हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.5% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक और मस्बत खबर आई है। अमरीकी सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है कि अमरीकी कंपनियों की तैयार करदा कोरोना वायरस की पहली 2 वैक्सीन क्रिसमस से पहले यानी अगले महीने दिसंबर में अमरीकियों के लिए दस्तयाब हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्विटर पर बयान दिया है
कि नेशनल कमांड ने आज कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है और उन्हें कल मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के योमिया केसेस की तादाद तेजी से ऊपर जा रही है और अमवात की तादाद फिर से बढ़ रही है और इसका फैलाव एहतियात से रोका जा सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।